अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशिप प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉटशिप प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं चूंडुनि खां पोइ हुकूमत साज़ी वारी जेका सूरत हाल आहे उन ते अहम अॻुवाणनि जूं जिते मुलाक़ातूं मुशावरत जो सिलसिलो जारी आहे त उते चूंड नतीजा अचण खां पोइ जेका सूरत हाल थी उन में असां ॾिठोसीं त वॾियुनि वॾियुनि पार्टियुनि पारां धांधलियुनि जो इल्ज़ाम हयो वियो, सीटूं छॾण जो ऐलान कयो वियो, केतिरनि सीनियर सियासतदाननि पारां सियासत छॾण जो ऐलान कयो वियो। अॼु जेका डेवलपमेंट आहे असांखे नज़र अचे थी उहा इहा आहे त पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जी कोऑर्डिनेशन कमेटियुनि जो इजलास पिणु थियो। इन खां अलावा हुकूमत साज़ी जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त पीपल्स पार्टी जी सीसी इजलास खां पोइ इहो फ़ैसिलो साम्हूं आयो पीपल्स पार्टी पारां त पीपल्स पार्टी हुकूमत जो मर्कज़ में वफ़ाक़ी काबीना में हुकूमत जो हिसो न थींदी, ट्रेज़री बेंचनि ते वेंदी, पर नून लीग खे सपोर्ट कयो वेंदो। जॾहिं त सदर जे लाइ अॻूणो सदर आसिफ अली ज़रदारी पीपल्स पार्टी पारां फेवरेट, ऐं इहो बि चयो पियो वञे त पीपल्स पार्टी आइनी उहिदनि ते वधीक फोकस कंदी। जॾहिं त नून लीग जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त नून लीग अकेले सिर हुकूमत ठाहींदी त तमामु वॾा चैलेंजिस पिणु नून लीग खे आहिनि। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं धरणनि जे हवाले सां पिणु सिलसिलो जारी आहे, जिते GDA पारां 16 तारीख़ ते धरणे जो ऐलान कयो वियो आहे, नतीजनि खे रद्द कंदे खटियल सीटूं बि छॾण जो ऐलान कयो वियो आहे। त उते JU आहे मौलाना फज़लुर रहमान पारां बि इहा ॻाल्हि कई वई आहे। मौलाना फज़लुर रहमान पारां जेका थोरी देरि अॻु में प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई, अॼु मौलाना फज़लुर रहमान जो चवणु हो त हू चूंड नतीजनि खे रद्द कनि था ऐं नून लीग खे अपोज़िशन में वेहण जी दावत ॾियनि था। मौलाना फज़लुर रहमान जो चवणु हो त हू पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जा ताबेदार न आहिनि। मौलाना फज़लुर रहमान इहा बि ॻाल्हि कई त शफ़ाफ़ इलेक्शन कमीशन जो दावो बि ख़तमु थी वियो ऐं फ़ौज जो 9 मई जो जेको बयानियो हो उहो बि चूंड नतीजनि खां पोइ दफ़न थी चुको आहे। MQM पाकिस्तान जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त MQM पाकिस्तान पारां वफ़ाक़ी काबीना जो हिसो थियण जो शायदि फ़ैसिलो कयो वियो आहे। MQM पाकिस्तान इन हवाले सां अॼु गवर्नर हाउस में राब्ता कमेटी जो इजलास बि घुरायो आहे। सिंध में MQM पाकिस्तान जी सूरत हाल जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त MQM पाकिस्तान सरप्राइज़िंग सीटूं त खयूं आहिनि, पर पीपल्स पार्टी जे मुराद अली शाह जो जेको मौक़िफ़ आहे, मुराद अली शाह जो चवणु हो त MQM पाकिस्तान जो रवैयो ख़राबु आहे। जेकॾहिं उन्हनि जी इहा ई साॻी टोन रही माज़ी वारी त पीपल्स पार्टी सिंध में MQM खे शामिल न कंदी। जॾहिं त MQM पारां जेका मुलाक़ात कई वई आहे MQM जे वफ़द इस्लामाबाद में, उन वफ़द जी जेका अॼु वापसी थी आहे, गवर्नर हाउस में इजलास आहे, शायदि उहो वफ़द फ़ैसिलो करे सघे थो त सिंध में पीपल्स पार्टी जे बजाए वफ़ाक़ी काबीना में शमूलियत जो फ़ैसिलो कयो वञे। इन समूरी जेका डेवलपमेंट आहे इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ जिन महिमाननि मूंखे जॉइन कयो आहे, तारीफ़ कराईंदी आहे। MQM जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ राशिद खिलजी साहब मूंसां गॾु आहिनि। पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ इकबाल सांद साहब मूंखे जॉइन कयो आहे। जॾहिं त JU जो मौक़िफ़ ॾियण लाइ समी सवाती साहब मूंखे जॉइन कयो आहे। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले समी सवाती साहब शुरुआत करूंगी। मौलाना फजल रहमान ने बिला आखिर नताइज को मुस्तरद कर दिया और बजाय हुकूमत साजी का हिस्सा होने या वफाकी हुकूमत में शमूलियत के उन्होंने नून लीग को भी ये दावत दे दी कि वो उनके साथ अपोजिशन में बैठे। क्या कहिएगा सवाती साहब? सबसे पहले सबीन साहब आपका बहुत शुक्रिया कि जमीयत उलमा इस्लाम को नुमाइंदगी का मौका इनायत फरमाया आपने। देखें, जो इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी के, जमीयत उलमा इस्लाम ने उसको 2 दिन के जो हमारे CSC का इजलास था उसमें बदतरीन अंदाज में जो नताइज आए हैं उसे मुस्तरद किया है। और साथ ही साथ ये भी मौलाना साहब ने इस चीज का भी अदा किया है कि हम सियासी अनारकी की तरफ नहीं जाएंगे, हम पार्लियामान में भी जाएंगे, एक आज़ाद हैसियत के अंदर जो है पार्लियामान में जो है वो बैठेंगे और किसी भी सियासी जमात की इत्तिबा नहीं होगी, हम आज़ाद बेंचेस पर बैठेंगे। जाहिर है, अगर इसका एक बैकग्राउंड आप देखें तो जिस तरह से यहाँ इलेक्शन किए गए हैं 8 फरवरी के और 4 दिन तक उसके नताइज मैनिपुलेट करके कौम के सामने लाए गए। मैं अगर अपने सिंध की बात करूं तो सिंध में जिस अंदाज से जिस बदतरीन अंदाज से नताइज मुरतब किए गए, PS 22 सक्कर का एक हल्का है जहां बदतरीन दांदरी की जाती है। इन 191 पर हमारे शाहजेन खान साहब हैं, उनके जो है वो फॉर्म 45 गायब हैं। 1,15,000 के करीब वो वोट लेते हैं, उनके 15,000 वोट मुस्तरद कर दिए जाते हैं और पीपल्स पार्टी को जो है बदतरीन अंदाज में धांधली करके यहाँ से जितवाया जाता है। PS2 है शिकारपुर का, यहाँ शफीक कोसा साहब हैं जो अच्छी खासी लीड पर थे। 13 पोलिंग स्टेशन के नताज जो है यहाँ गायब कर दिए गए हैं, फॉर्म 45 गायब कर दिया गया है। तो जमीयत उलमा इस्लाम इसके अलावा तकरीबन कोई 20 के करीब हल्के हैं जिसमें कौमी असम्बली के 8 या 9 हल्के हैं और इसी तरह से PS के तकरीबन कोई 13-14 हल्के हैं जिसके रीओपन का मुतालबा करी है सिर्फ सिंध में। और यहाँ अंगूठों के निशान चेक होने चाहिए कि किस तरह से इलेक्शन मैनिपुलेट किया गया। रात 3 बजे तक जो है वो ठप्पे लगाए जाते रहे हैं और बाकायदा जो है वो जीत को हार में तब्दील करने की कोशिश की गई है।
तो इलेक्शन कमीशन का अपना किरदार भी जो है वो बुरी तरह मशकूक हो गया है और ये बता रहा है कि सीटों की दरअसल पहले से बंदरबांट कर दी गई थी। जमीयत उलमा इस्लाम इस बोंडे और जर्दू इलेक्शन को जो है मुस्तरद भी कर रही है और साथ ही साथ पिछले 3 दिन से हमारा पूरे सूबे में एहतजाज है और कल कराची में सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने एक बड़ा एहतजाजी धरना हो रहा है, जिसमें सूबाई सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद महमूद सोमरो साहब भी शरीक हो रहे हैं और साथ ही साथ कल सिंध पंजाब का जो बॉर्डर है वो दोबारा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जमीयत उलमा इस्लाम बंद करने जा रही है, जहां सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल करीम हाली साहब उस कॉन्वाई की क़ियादत करेंगे, मौलाना नासिर सोमरो साहब उसकी क़ियादत करेंगे। तो जमीयत उलमा इस्लाम अवामी मैंडेट को इस तरह सूबे में चोरी होने की किसी को भी इजाजत नहीं देगी। इन लोगों को जवाब देना होगा जो रातों रात जो है वो नताइज को तब्दील करके इस तरह से जो है वो धांधली कर रहे हैं और इन हलकों को अगर रीओपन नहीं किया जाता, अंगूठों के निशान समीर साहब, आपने सिंध बलोचिस्तान पे कहा कि जो है धरना दिया जाएगा। जी, बॉर्डर सिंध बलोचिस्तान के जो बॉर्डर है। ठीक, खिलजी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, तहफुजात का इजहार तमाम तर पार्टियों ने तकरीबन किया है। मौलाना साहब ने तो ये बात भी की है कि जो इस वक्त जो इलेक्शन हुआ है उसने 2018 की धांधली को भी पीछे छोड़ दिया है। एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था जो सिंध की राजधानी कराची के जो नतायज हैं, जिसपे पीपुल्स पार्टी ने भी बड़ी हैरत का इजहार किया। मुराद अली शाह साहब जो साबिक सिंध के सीएम थे, उनका कहना था कि पीपुल्स पार्टी इस पे गौर करेगी कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची से इतनी सीटें कैसे ले ली हैं। क्या कहिएगा, एमक्यूएम पाकिस्तान का लाहे अमल सिंध हुकूमत से शमूलियत का या वफाकी हुकूमत में नून लीग का हिस्सा होगी एमक्यूएम? बहुत शुक्रिया सबीन। एक तो ये बात तय है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मुस्लिम लीग नून से कुछ कमिटमेंट्स की थी, उसका लिए हवाले से राब्ता कमेटी का इजलास जारी है। राब्ता कमेटी जो तयन करेगी, फैसला करेगी, उसके बाद उस पर फैसला होगा। लेकिन जहाँ तक बात है मोहतरम मुराद अली शाह साहब की, कि उनका कहना कि हमें इस बात पे हैरत है, भाई उनके जो यूसी चेयरमैन हैं कराची, जहाँ के बल्दियाती हलके हमारे जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से पर्टेन करते थे, वो 40-40, 50-50 हजार वोटों पे थे बल्दियाती हलके, और जहाँ से इनके यूसी चेयरमैन जीते वो 5-5 हजार हलकों के वोट थे और वहां भी वो 200-400 वोट लेके जीते हैं। तो अगर कोई 2-4 लाख वोट इन्होंने कराची में हासिल कर लिए थे, तो मैं समझता हूँ कि मुराद अली शाह साहब इस ख्वाब में थे कि कराची हम जीत लेंगे। लेकिन 2018 के इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी किया गया था। कराची में हमारी जीती हुई नशिस्तों के नताइज तब्दील किए गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें दी गई थी और ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस झल्लू तरीके से इक़्तिदार में आई थी, उसके बाद अब वो जो एक बचा हुआ केक है, मैं तो अर्बन सिंध के वोट के हवाले से बात करूंगा कि देखिए पूरे अर्बन सिंध के वोट बैंक के ऊपर भाई ये माजी में एमक्यूएम ये सीटें जीतती रही है, ये कोई अचंभे की बात नहीं, बल्कि हमें तो चंद हमारी मजीद नशिस्तें आनी थी जो नहीं आ पाई। हमने जितनी होमवर्क था, जितना हम काम कर रहे थे, जितना लोगों के साथ हमारा राब्ता था, तो हम समझते थे कि सूबाई असम्बली की हमारी मजीद नशिस्तें बढ़ती, कौमी असम्बली की मजीद एक नशिस्त हमारी आनी थी। लेकिन बाहर के इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर जो जीत जाता है वो अलग दावे करता है, जो हार जाता है उसका एक अलग मौक़िफ़ होता है। लेकिन जहां तक मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस इलेक्शन के हवाले से जहां जहां ग्रीवेंसेस है उनको देखना चाहिए, लेकिन ये जो रोड बंद करने की सियासत है, ये इससे आम लोगों को तकलीफ होती है। तो बिल्कुल धरने दे, इलेक्शन कमीशन पे धरना दे, ऐसी जगहों पे दे जहाँ से लोगों को तकलीफ ना हो। अगर लोगों को आप तकलीफ देंगे तो उससे कोई अच्छा तासुर नहीं जाएगा। मैं समझता हूँ हमें आगे बढ़ना चाहिए। इलेक्शन हो गया है, इसके अंदर इलेक्शन का हाल तो ये है कि जो जमात दावा कर रही थी हमारे खिलाफ धांधली कर रही है, उसने केपीके में सबसे ज्यादा नशिस्तें ली है, आजाद उम्मीदवार भी ठीक ठाक तादाद में उनके जीते। तो ये सब चीजें हमेशा दावे इल्जामात चलते रहते हैं। हमें चाहिए कि मैकेनिज्म बनाए। इलेक्शन के हवाले से जो मौजूदा इलेक्शन का निज़ाम है उसके अंदर बहुत सारे वोटर अपनी राय का इजहार देते हैं, लेकिन उनके वोट ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि वो अगर किसी जमात को वोट दे रहे हैं, लेट सपोज कोई एमक्यूएम को वोट देना चाहता है और वहाँ एमक्यूएम का कैंडिडेट जो है उसे अगर नुमाइंदगी नहीं मिलती, वहां से किसी दीगर जमात का नुमाइंदा जीत जाता है, तो अल्टीमेटली वो एमक्यूएम के वोट ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि हमारे यहाँ कलेक्टिव डेमोक्रेसी है। आप किसी को भी वोटर किसी भी अपनी पसंदीदा जमात को जवाब दे, वोट दे, लेकिन जब उस इलाके के मसाइल की बात आए, हल करने की बात है, तो वहाँ की जो दीगर स्टेक होल्डर है उनसे भी तजावीज़ ले जाए ताकि ये पाकिस्तान आगे बढ़ सके। अब ये इल्जामात की सियासत खत्म होनी चाहिए। 2018 के अंदर हमने सब कुछ जानते हुए कि हमारे साथ जो ज्यादती पीटीआई की जानिब से हुई,
जिस तरह हमारे वोट यानी कि हल्का बंदी बल्दियाती दरों के और बल्दियाती इंतखाबात की बात करूं तो जिस तरह की हल्का बंदियां की गई बल्दियाती इंतखाबात में, और ना इलेक्शन कमीशन ने सुना ना कोर्ट्स हमारी सुन रही थी। यही हाफिज नईम साहब थे जो उस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलू आई बॉय बने हुए थे, और ये हर चीज में उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, जिसकी बिना के ऊपर एक ऐसा माहौल, एक ऐसा कल्चर डेवलप हुआ कि आज वो लोग बल्दियाती इदारों पर काबिज है जो इस शदीद एक चंद मिलीलीटर बारिश हुई थी जिसमें पूरा कराची डुबा दिया उन्होंने चंद घंटों की बारिश के अंदर। तो खिलजी उन साहब, लोगों आपका का इशारा पीपल्स पार्टी की जानिब है। बिल्कुल पीपल्स पार्टी की तरफ है हमारा। ठीक है, इसमें मैं मेरा खुद आपके इकबाल साहब भी मेरे साथ है, हमारे मुझे उनको भी मौका देना है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या सिंध में एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ शामिल होगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला राब्ता कमेटी को करना है, और पीपल्स पार्टी के जो गवर्नेंस के इशू है उस पर हमारे शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम पीडीएमए के अंदर हिस्सा थे, वफाक के अंदर मुस्लिम लीग नून के साथ, उसमें पीपल्स पार्टी भी पोजीशन में थी, लेकिन दूसरी जानिब हम सिंध के अंदर अपोजिशन की बेंचों पे बैठे हुए थे, और हम वहाँ अपना असूली मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, अपने इश्यूज हाईलाइट कर रहे ठीक थे। वहाँ एज ए अपोजिशन मेंबर हम अपना काम कर रहे थे। ठीक। इकबाल साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, सवाती साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, और खिलजी साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी। मौलाना साहब कह रहे हैं कि नतायज को मुस्तरद करते हैं। नून लीग को उन्होंने अपोजिशन में बैठने की अपने साथ दावत दी है। और खिलजी साहब की जो बात आपने सुनी, अभी जो कराची में बारिश हुई थी, उनका कहना था कि लोकल बॉडीज में जो लोग बैठे हुए वो भी बिल्कुल नाअहल बैठे हुए हैं। 2018 में जो मैंडेट जिस पार्टी ने चुराया था उनको वापस मिला है। पीपल्स पार्टी तो अर्बन सिंध में कहीं थी नहीं ना। बहुत शुक्रिया सभी मेरे भाई सवाती साहब को, खिलजी साहब को, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इलेक्शन पे बहुत ज्यादा सवालात हैं, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी सिलेक्शन पर तहफुजात हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में करचेल में बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने आप को हुकूमत से अलग करते हुए डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तहरीक इंसाफ 2017 के धरने में शामिल थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए उस वक्त की हुकूमत के साथ खड़ी रही और किसी इंतशार का बाइस बनने की वजह न बनी। इस वक्त भी पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसे ही स्प्लिट मैंडेट है। केपी में अगर इलेक्शन फेयर हुआ है तो मैं समझता हूँ कि बाकी मानदा पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं फेयर इलेक्शन हुआ होगा। मुकम्मल धांधली की तो हम बात नहीं कर सकते। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कराची शहर में जो रिजल्ट आया है, शहर कराची के रिजल्ट से तो एमक्यूएम के लोग खुद ही हैरान है, और मेरा खुद भी एमक्यूएम के दोस्तों से रब्ता रहता है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दोस्त जो है इस बात पर परेशान है कि ये 17 सीटें हम कहाँ लेके जाएंगे। उनको खुद भी नहीं पता कि इतने उम्मीदवार हमारे जीतने वाले थे। हमने तो सोचा भी नहीं था कि कहाँ से जीत गए, और आपस में गुफ्तगू शनीद करते हैं कि यार ये कौन सा मौजूदा हो गया, कौन से फरिश्ते थे जिन्होंने हमें ये सीटें जितवा दी। बहरहाल वो एक अलग बहस है। एमक्यूएम हमारे साथ बैठे ना बैठे वो एमक्यूएम का अपना फैसला होगा। लेकिन इस इलेक्शन पर तहफुजात होने के बावजूद तमाम सियासी जमातों के तहफुजात हैं। तहरीक इंसाफ को अगर देखें तो सबसे ज्यादा सीटें जो हैं आजाद उम्मीदवारों ने, जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे, उन्होंने जीती हैं। तो वो भी कहते हैं हमें तहफुजात है। मुस्लिम लीग नून भी कहती है कि हमारी सीटें कम हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाएंगे, उनके भी तहफुजात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि जनाब हमारे भी तहफुजात हैं कराची शहर के हवाले से, और पंजाब में भी कुछ सीटों पर हमारे तहफुजात हैं, केपी में भी कुछ सीटों पर हमारे तहफुजात हैं। तो तहफुजात तो सबको है। अगर इन तहफुजात पर हम पाकिस्तान को ब्लॉक करना शुरू कर दें, धरने देना शुरू कर दें, एहतजाज देना शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ कि जो लोग इंतशार से जिन लोगों को फायदा होता है, मैं समझता हूँ कि फिर हम उनके साथ खड़े हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे, जमीयत उलमा इस्लाम करे, और कोई भी सियासी जमात इंतशार की कैफियत पैदा करेगी, तो मैं ये समझता हूँ कि उन ताकतों को फायदा होगा जो इस मुल्क में डेमोक्रेसी को कमजोर करना चाहते हैं। और जो इस इलेक्शन में भी साबित हुआ कि डेमोक्रेसी आज भी हमारे मुल्क की कमजोर है। लेकिन 20%, 30%, 40% जितनी भी डेमोक्रेसी बाकी है, हम सबको मिलकर उस डेमोक्रेसी को बचाना चाहिए। ना कि हम लानतान करें, ना कि हम कुछ सख्त रवैया अडॉप्ट करें। जिस तरह मुराद अली शाह साहब ने कहा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथियों का रवैया जो है वो बिल्कुल बिला जवाब है। और खुदा न खास्ता अगर हम फेडरल में मुस्लिम नून की हिमायत करते हैं और एमक्यूएम मुस्लिम नून की हुकूमत में जाते हैं और एमक्यूएम भी हमारे साथ बैठी होती है, तो हम अपने लोगों को जवाब दे जाएंगे। हम अपने लोगों को जवाब कैसे देंगे? हम उन वोटर्स को जवाब कैसे देंगे जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट किया? कि एक तरफ एमक्यूएम में लानतान करती है और दूसरी तरफ एमक्यूएम फेडरल में हमारे साथ बैठी है। और जहां तक देखिए सुबह सिंह का ताल्लुक है,
सुबह सिंह ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आई है, लेकिन अगर मुल्क के मोरल को हाई करना है, मुल्क में डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़यादत का सीना बहुत वसी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना चाहते हुए भी सिर्फ में अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जरूरत हमें नहीं है, ना चाहता भी, मेरा अपना ख्याल है कि क़यादत जो है उनके लिए दरवाजे खुले रखेगी, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो गुफ्तगू कर रही है उस पर इज्तनाब करे, उस पर एहतियात करे। इस तरह की गुफ्तगू जो तहरीक इंसाफ के लोग करते हैं, अभी हमने ये फैसला भी नहीं किया था कि हमने नून लीग की हिमायत करनी है, और तहरीक इंसाफ की तरफ से जवाब आ गया कि जनाब अली हम तो पीपल्स पार्टी से बात ही नहीं करेंगे। जब पीपल्स पार्टी से बात नहीं करेंगे तो पीपल्स पार्टी के पास दो रास्ते रह जाते हैं, या तो अपोजिशन में बैठे और या फिर हुकूमत। इकबाल साहब, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी तो यही बात की ना कि अगर एमक्यूएम की टोन वही रही तो फिर बड़ा मुश्किल है, हम देखेंगे। देखिए सभी हम उसी तरफ जा रहे हैं। मैं तहरीक इंसाफ की मैंने बात की कि तहरीक इंसाफ में बात करने के दरवाजे बात शुरू करने से पहले ही बंद चाहिए। अब दो रास्ते हमारे पास थे, हम अपोजिशन में बैठते तो कोई भी इक़्तिदार बनाने की पोजीशन में नहीं था, और हम किसी एक को जब अगर पीटीआई के दरवाजे बंद किए तो अल्टीमेटली दूसरी बड़ी सियासी जमात जो है नंबर के हिसाब से मुस्लिम लीग नून है, तो हमने उनसे कहा कि हम आपके साथ हुकूमत में शामिल नहीं है, लेकिन हम आपको हुकूमत बनाने के लिए एक इस्लाही तौर पर जो है आपके साथ मौजूद रहेंगे, कोई वजारत नहीं लेंगे और आपके साथ मौजूद रहेंगे। तो इसका मकसद ये है कि एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को आगे बढ़ाया है, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया है, और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब से हमेशा से जो किरदार रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बार भी उसको साबित किया। ठीक, इकबाल साहब आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए समी साहब, आपने देखा कल जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने सीईसी के बाद जो पीपल्स पार्टी की वजाहत थी, जो फैसलों से आगाह किया गया, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी एक दफा फिर वक्त आ गया है कि पाकिस्तान खपे के नारे को लेकर आगे बढ़ना चाह रही है। हुकूमत साजी में नून लीग को सपोर्ट की जाएगी, लेकिन वफाकी हुकूमत का हिस्सा जो है, वफाकी काबीना का हिस्सा पीपल्स पार्टी नहीं बनेगी, ट्रेजरी बेंचेस पे बैठेगी, हुकूमत के नून लीग की हुकूमत के फैसलों को सपोर्ट किया जाएगा। मुल्क की मफाद को सामने रखकर यह फैसला किया है। आज जो मौलाना साहब ने बात की है जेयूआई के हवाले से, मौलाना साहब ने बात की है कि जो समझते हैं कि धांधली हुई है वो उनके साथ एहतजाज में शरीक हो जाएं, और जो नहीं समझते वो हुकूमत के मजे ले लें, और न हुकूमत का हिस्सा होंगे, न हुकूमत को मानते हैं, और न ही वजीर आजम के लिए वोट दिया जाएगा। आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी तो वोट देने की बात कर चुकी है। मुल्क की मफाद को नजर में रखते हुए आर्मी चीफ की भी यही स्टेटमेंट के तमाम तर मामला को खुश उसलूबी से हल करके सियासी पार्टियों को जिन जिन को जो मैंडेट मिला है उनको आगे बढ़ना चाहिए। इस वक्त मुल्क मुतामल नहीं हो सकता। तो आप नहीं समझते कि जेयूआई को मुल्की मफाद को नजर में रखकर फैसला करना चाहिए? एहतजाज या धरना जो है, जैसे खिलजी साहब ने बात की कि इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर रखा जाए, लेकिन पार्लियामानी जो प्रोसेस है उसको आगे चलने दिया जाए। देखिए, पार्लियामानी प्रोसेस को तो हम नहीं रोक रहे, पार्लियामानी प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, और जमीयत उलमा इस्लाम ने फैसला भी यही किया है कि पार्लियामान के अंदर तहफ्फुज़ात के साथ जाएगी, तो इसको समझने की जरूरत है। जहां तक आपकी बात है कि पीपल्स पार्टी शमूलियत करेगी, इख्तिदार में नहीं करेगी, ये तो वक्त और हालात बताएंगे। जाहिर है कोई भी सियासी जमात अपने मफादात को महफूज बनाए बगैर किसी भी दूसरे अलायंस का हिस्सा नहीं बनती। ये तो हालात आपको बता देंगे कि कितनी वजारतें लेते हैं और कितनी गवर्नरशिप और क्या क्या इनको मिलता है, ये तो आगे जाके सामने आएंगी। लेकिन हम ये समझते हैं कि जिस तरह सिंध की बदहाली थी और जिस तरह सिंध जो है वो टूट फूट का शिकार है, बदतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का शिकार है, आया सिंध का वोटर ऐसे हालात के अंदर, ऐसी पोजीशन के अंदर इन सियासी जमातों को मैंडेट दे सकता था या नहीं दे सकता था, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। हम ये समझते हैं कि अगर आपको अपनी कारकर्दगी पर वोट मिला है तो आप अपनी कारकर्दगी कौम के सामने बताएं, कौम के सामने लाते, कम से कम ये एक अपनी सियासी जुर्रत का मुजाहरा करते। लेकिन जाहिर है जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ ये कि पूरी की पूरी सीटें पहले से तयशुदा थी, सबको बाकायदा जो है वो बंदर बांट करके तक़सीम करके सीटें दी गई हैं, किसी का कोई अवामी मैंडेट नहीं है। मैंने एक हल्के की आपको मिसाल दी है 191 की, कि जहां 15,000 वोट मुस्तरद हैं। आप पूरे सिंध के मुस्तरद वोटों की जो है वो एक तादाद जमा करें, आपको हैरत होगी
क्या इस शहर के अंदर लोगों को वोट डालने का तरीका नहीं आता जो लोगों के वोट मुस्तरद किए गए, या इस सूबे के अंदर लोगों को वोट डालने का तरीका नहीं आता कि जो लोग वोट मुस्तरद किए जा रहे हैं जिनके? तो ये एक सवालिया निशान है और ये उस वक्त तक रहेगा जब तक इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजाला नहीं किया जाता। जमीयत उलमा इस्लाम इसीलिए एहतजाज कर रही है, अवेयर कर रही है लोगों को, कि लोगों को समझ आ जाए कि आप जो वोट बैलेट बॉक्स के अंदर डालते हैं वो बोरियों से निकलता है, वो नदी नालियों से निकलता है, और उसकी जगह दूसरा जो है वो जाली मैंडेट उस पर शामिल किया जाता है। तो इस तरह से नहीं है कि आप इस तरह से लोगों के मैंडेट को जो है वो दबा दें और फिर आप उन पर हुकूमत करें। तो जाहिर है ये तल्ख हकीकतों का सामना मुस्तकबिल में इन जमातों को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको जो है वो फूलों का सेज समझे, आपके लिए ये कांटों का बिस्तर बनेगा। अवामी मैंडेट को जो भी चोरी करने वाली जमातें, इंशाल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम उनका घेराव रखेगी इसी तरह से। खिलजी साहब, आपको एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से क्या लगता है? एमक्यूएम पाकिस्तान का जो मैंडेट था इन इलेक्शन में, उनका वो मैंडेट वापस मिला, जिसका इजहार आप थोड़ी देर पहले भी कर चुके? मैं समझता हूँ कि हमने जितनी मेहनत की थी, ताकि हमारी इम्प्रेसिव कैंपेन थी, जिस तरह हम लोगों के दरमियान गए थे, पाकिस्तान के अंदर किसी सियासी जमात ने इतनी बड़ी कैंपेन नहीं चलाई। सोशल मीडिया सबके जरिए वादे आप कंपेयर कर लें कि पूरे पाकिस्तान में सबसे जो इम्प्रेसिव कैंपेन थी कराची, हैदराबाद, मीरपुखास, टंडोलियाल में, वो नवाब शाह में वो एमक्यूएम ने चलाई। अपने लोगों के वोटरों के डोर टू डोर घर तक हम गए। उन तमाम खिलजी साहब, चीजों के आपको नहीं बाद लगता कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बड़ी चारों सूबों में बड़ी जबरदस्त कैंपेन चलाई थी? जितने वसाइल उनके पास थे, जितनी बड़ी जमात है वो, उसका जितने वसाइल थे, जिस तरह सरकारी वसाइल पिछले 15 वर्ष के अंदर उनके पास रहे हैं, सरकारी वसाइल जिनका इस्तेमाल उन्होंने किया, वो पूरे पाकिस्तान में घूमे, वो हवाई जहाज में सफर कर रहे थे। भाई हम तो गरीबों की जमात है, हमारे कैंडिडेट मोटरसाइकिलों के ऊपर अपनी कैंपेन कर रहे थे, हम गलियों में घूम रहे थे, आम लोगों के दरमियान जा रहे थे। हम सुबह से लेकर रात तक हमने लोगों के पास गए, उन तक चीजें पहुंचा और हमने उन्हें बताया कि ये मैंडेट पाकिस्तान के कराची, हैदराबाद का जो छीनने की मादी में कोशिश की गई और छीना गया, एक ऐसी जमात को दिया गया। मुझे ये बात समझ से बाला तर है, कराची हैदराबाद की बात आते कैसे लोगों को पाकिस्तानियत याद आ जाती है कि भाई यहाँ सब पाकिस्तानी है। बाकी भाई लाड़काना, दादू, लाहौर, पिशावर, कोयटा में कभी आपने किसी उर्दू बोलने वाले को वहाँ टिकट देके कामयाब कराया? नहीं कराया, ना आप कराएंगे। सिर्फ कराची हैदराबाद में आके आपको याद आता कि भाई यहाँ जो है जरूरत है, ये पाकिस्तानियत है, यहाँ सब पूरा पाकिस्तान है, मिनी पाकिस्तान है कराची। तो भाई मिनी पाकिस्तान को जिन लोगों को आपने पिछले 4 साल 5 साल हमने भुगता है पीटीआई के यहाँ लोगों को, वो एक मौके पे बाहर आके नहीं खड़े हुए। कोई एक बड़ा वादा पीटीआई की हुकूमत ने पूरा करके नहीं दिया। कराची के साथ, हैदराबाद के साथ जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं करके दिए। हम अभी जो बात कर रहे हैं, इस दफा जो मुस्लिम लीग नून से हमने बात की है, वो आईनी तरमीम की है। 18वीं आईनी तरमीम के बाद जितने इख्तियारात थे वो वजीर आला उसमें मुंतकिल हो गए। जिस फेडरेशन से हम कहते थे कि फेडरेशन से ये इख्तियारात लेके सूबों को मिलने चाहिए, और सूबों से जिलों तक, और जिलों से तहसील तक, और तहसील से यूसी तक आने चाहिए। हमारा पूरा मौकिफ आज भी यही है, हमारा बयानिया यही है कि इख्तियारात के निचले दर्जे तक मुंतकिली हो, ताकि एक आम आदमी के डोर स्टेप पर उसके मसाइल हल हो सके। मैं अपनी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से हमें थोड़ा सा ये महसूस हो रही है कि हमने जितनी मेहनत की थी उस हिसाब से हमें कुछ मजीद नशिस्तें मिलनी चाहिए थी। कौमी असम्बली में हम 18 से 19 नशिस्तें असेस कर रहे थे। सूबाई असम्बली के अंदर हमारी नशिस्तें मजीद बढ़नी थी, 28 की जगह हमारी जनरल नशिस्तें ही 30-35 होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ नशिस्तों पर हमें एतराज़ात थे। उसके हवाले से हम जो ड्यू प्रोसीजर है उसे अडॉप्ट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में हम फाइल करेंगे कंप्लेन, और हमें उम्मीद है कि जो तकादे, इंसाफ के तकादे पूरे होंगे। और किसी को अगर ये है कि वो बैलेट बॉक्स के अंदर डालता, तो भाई हमने पकड़ के दिए। हमारे हल्के के अंदर पीटीआई के लोगों ने धांधली की, हमारे हल्कों में पीपल्स पार्टी के लोगों ने धांधली की, और वो पकड़े गए। लेकिन चूंकि इख्तियारात और वसाइल और मशीनरी जिस तरह उन्हें सपोर्ट कर रही थी, उसके बावजूद हमने ये मैंडेट लिया, इससे हम बड़े मुतमईन हैं। इकबाल साहब, इख्तियारात, वसाइल और मशीनरी सिंध में पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही थी। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात है, उसके बावजूद एमक्यूएम पाकिस्तान के खिलजी साहब ये दावा कर रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपने वसाइल को देखते हुए बड़ी जबरदस्त किस्म की कैंपेन चलाई थी। क्या कहिएगा, पीपल्स पार्टी को सिंध में जो मैंडेट मिला है वो एक तरफ, लेकिन सिंध में भी बड़ा जो अलायंस था जीडीए का, उन पागारा साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने 2 सीटें वापस करने और धरने का भी ऐलान दिया है। आप नहीं समझते कि सिंध में पीपल्स पार्टी के लिए अगर धरनों की जो सियासत है वो शुरू होती है, तो जरा सूरत हाल पीपल्स पार्टी के लिए भी डिफिकल्ट होगी, या पीपल्स पार्टी जीडीए से डायलॉग करना चाहेगी?
देखिए सचिन, पहले तो मैं मेरे भाई खिलजी साहब की बात का जवाब दूंगा जी। कि बादशाह आदमी है, या तो खाबो खरगोश के मजे ले रहे थे ये, या फिर ये बहुत ही सादा है। और इनकी सादगी पे मैं कुर्बान जाऊं कि ये कह रहे थे कि मजीद सीटों का हम इंतजार कर रहे थे। तो दिल पे हाथ रखकर बात करनी चाहिए कि जो मिल गया उस पर शुक्र अदा करें, जो दे दिया गया है उस पर शुक्र अदा करें, और जो नाच गाने आपने करने उस पर करें, आपका हक है। जहां तक एहतजाज करने वालों की बात है, तो एहतजाज करने वालों को भी राइट है, एहतजाज करें, अमन व अमान को अपने हाथ से बाहर ना निकलने दें। दूसरी बात कि देखें सबीन, हमने इस बात को तय कर लिया था बहुत पहले, तमाम सभी एक पॉलिटिकल दीजिएगा पार्टी फिर सूबा आपकी सिंध बात के अंदर जब आप एक थाली में आकर बैठ गई, तो इसका आपकी मतलब बात वाज़ेह बात होता है कर कि सूबा आपकी सिंध बात के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना आसान नहीं था। इस ये वाज़ेह करती हैं कि हम बार बार आप ही के प्रोग्राम में एक दो बार मैंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए ये सारी जमातें एक पेज पर हैं, तो वो एक पेज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त न दे सका। और जब तक देखें पिछले 15 साल का बार बार जिक्र करते हैं, और मैंने कई बार कहा है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबे में परफॉर्म नहीं किया तो ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो फिर ये जो एतमाद का वोट होता है ये अवाम की जानिब से होता है ना, अदम एतमाद का जो वोट होता है वो भी अवाम की जानिब से होता है। तो अवाम ने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे मुसलसल चौथी बार एतमाद का इजहार किया है, तो जरूर हमने कुछ किया होगा, जरूर हमने कोई ऐसी कारगुजारी की है, वरना फिर ऐसा ही होता जैसा पूरे पाकिस्तान में हुआ है, ऐसा ही होता जैसा केपी में हुआ है, ऐसा ही हमारे साथ होता जैसा पंजाब में हुआ है। तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबा सिंध में क्या किया है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है परफॉर्मेंस बेस पर सूबा सिंध की निश्चित से जीती है, और कराची के अंदर जिस मैंडेट को जिस तरह छीना झपटी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चंद एक सीटें ऐसी हैं जहां पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 5वें नंबर पे भी नहीं थी, और वहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो सीटें जीत गई हैं। बावजूद इसके कि हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए हमने 8 फरवरी को जो चीजें हुई हैं, ऐसा देखें मैं किसी के एतराज पर नहीं इसको खुदा ना खास्ता गिला कर रहा हूँ कि सबका राइट है, सबके साथ कहीं ना कहीं जाती हुई है, कहीं कराची में हमारे साथ हो गई, तो यकीनन जमीयत उलमा इस्लाम के साथ जो ये कहते हैं बलूचिस्तान में भी हमारे साथ जाती हुई है, केपी में हुई, कहीं कहीं सिंध में भी हुई है। ठीक है जी, इनका एतराज होगा, इनका हक है एतराज करना, इनका हक है एहतजाज करना। मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को बात सुनकर बार बार मुझे हैरानगी होती है। तो अगर इतना ही बड़ा मैंडेट था, तो बलदियाती इलेक्शन में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार इससे कह रही थी कि आए जनाब इलेक्शन लड़े, और जिसको ये कहते हैं हमारी खैरात का इलेक्शन है, तो ये इलेक्शन इसलिए भी नहीं लड़े थे कि इनको ये पता था कि 2024 में होने वाले इलेक्शन में हमें मैनेज किया जाएगा, इसलिए बलदियाती इलेक्शन में ये एक्सपोज होना नहीं चाहते थे, ये डरे हुए थे, ये खौफजदा थे, ये राह फरार इख्तियार किया इन्होंने कुछ अर्से पहले होने वाले बलदियाती इलेक्शन में। और कभी कराची में होने वाले तमाम जितने इलेक्शन उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हर इलेक्शन में फेल हुई। यही मुस्तफा कमाल से जो कादिर मंदू खेल साहब से आ रहे थे, और मुस्तफा कमाल साहब वहां भी चौथे नंबर पर मौजूद थे। तो ये सारी हकाइक हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी खत को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाल ही में जो इलेक्शन हुआ उसमें कैंटोनमेंट में भी कामयाबी हासिल की। तो हम इस बात का क्लेम नहीं कर रहे कि केपी पंजाब ने केपी में जो है पीटीआई कैसे जीत गई, पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पीटीआई को मैंडेट मिला लेकिन हमारी सीटें कम हो गई। तो कम से कम हमने इस रास्ते को बंद करके, इस लड़ाई झगड़े को बंद करके एक नए बाब का आगाज करना चाहिए, और हमने डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलजुल कर कम से कम उन ताकतों का रास्ता रोकना चाहिए जिनको इंतशार सूट करता है। ये मेरी तमाम पॉलिटिकल पार्टी के दोस्तों से इल्तिजा होगी, और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि जी हमें क्या मिलेगा और हमें क्या नहीं मिलेगा, तो मिलेगा तो सब कुछ। अबे मेरे भाई जमीयत उलमा इस्लाम वाले भाई कह रहे थे, वो भी इधर मौजूद है, किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में कीजिएगा, मौलाना साहब मियाँ साहब से क्या लेने में कामयाब होता है मैं इनसे बात करूंगा। फिर उसके बाद फिर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है आईनी पोजीशन पर जो है वो इसलिए भी इंटरेस्टेड है, देखिए किसी भी वजारत लेने के इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल आईनी पोजीशन के लिए जो इलेक्शन होते हैं उसका वॉकओवर किसी को नहीं देगी, उसमें जरूर इलेक्शन में जाएगी, चाहे वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, चाहे वो स्पीकर के इलेक्शन हो, चाहे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हो। वो इसलिए जाएगी कि हम किसी को वॉकओवर देना नहीं चाहते, और आईनी इदारों में बैठकर जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 18वीं तरमीम का इस तरह रोना पीटना कर रही है, तो मेरा ये ख्याल है कि जाइए मुस्लिम लीग नून की हिमायत करें। 18वीं तरमीम का जो ख्वाब खत्म करने का ये लेकर बैठे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके आगे सबसे बड़ी रुकावट होगी। और फिर इन्होंने नारा लगाना कि जी हम हुकूमत छोड़ते हैं, लेकिन फिर माजरत के साथ जैसे 1988 से आज तक ये जिस तनख्वाह पे काम कर रहे हैं उसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे, और हुकूमत कभी भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पर पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।